हेलो दोस्तों, ये हमारा इस सेक्शन का क्लास नंबर 2 होने वाला है। इसके अंदर हम सीखेंगे नंबर फॉर्मेट के बारे में। एक्सेल में दोस्तों जितने भी प्रकार के आपके फॉर्मेट होते हैं ना, सभी को स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं आज के इस वीडियो में। सबसे पहले समझते हैं कि आप एक्सेल में अगर कोई भी एंट्री करते हो, जैसे कि यहाँ पे मैं अगर डेट का एंट्री कर दूँ तो इसका फॉर्मेट क्या है। ये क्या है दोस्तों, हमारा डेट फॉर्मेट है ना। तो यहाँ पे देखो ये क्या दिखा रहा है, डेट फॉर्मेट में है। अगर मैं यहाँ पे मान लो जैसे परसेंटेज के साथ कोई एंट्री करता हूँ 25%, अब मैं यहाँ पे एंटर करूँगा तो ये क्या है, देखो यहाँ पे परसेंटेज हो गया। अगर नॉर्मल करोगे 25 तो ये क्या है, हमारा जनरल एंट्री है। ठीक है, अगर यहीं पे अगर आप परसेंट का सिंबल लगा दोगे ना, लास्ट में परसेंट का सिंबल लगा दो, एंटर करो, देखो अब इसका फॉर्मेट क्या हो गया, चेंज हो गया। इसी प्रकार अगर मैं डॉलर के साथ कोई एंट्री करता हूँ तो ये हमारा क्या है, करेंसी है ना। तो यहाँ पे देखो ये करेंसी फॉर्मेट में आ गया। यहाँ पे आपका फॉर्मेट ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। जो भी आप एंट्री करके रखोगे उसका आप चेक कर सकते हो। ठीक है, ये परसेंटेज फॉर्मेट में है, ये हमारा डेट फॉर्मेट में है, ये हमारा करेंसी फॉर्मेट में है। अब एकदम शुरू से समझते हैं जितने भी फॉर्मेट हमारे इसके अंदर दिए गए हैं। सबसे पहला तो हमारा क्या है, जनरल एंट्री, जो दोस्तों हम करते आ रहे हैं। ठीक है, जनरल एंट्री जो भी आप एंट्री एक्सेल में करते हो ना, वो हमारा जनरल एंट्री होता है। यहाँ पे देखो लिख रखा है नो स्पेसिफिक फॉर्मेट। जैसे मैंने यहाँ पे अगर कोई टेक्स्ट एंट्री कर दिया, ये क्या है, हमारा जनरल एंट्री है। ठीक है, तो इसका कोई मतलब नहीं है। अब दोस्तों नंबर फॉर्मेट का अच्छे से आप यूज़ करना समझो। जैसे कि मान लो आपको यहाँ पे लिखना है क्या, 25%। ठीक है, फिर यहाँ पे 85%। ऐसे मान लो कोई डेटा एंट्री कर रहे हो जिसमें आपको नंबर के बाद परसेंट का सिंबल लगाना है, कुछ इस टाइप से। ऐसे दोस्तों अगर आप डेटा एंट्री करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा कि भाई नंबर एंट्री करूँ, नंबर एंट्री करने के बाद मैं परसेंट का सिंबल लगाऊँ। तो इसके लिए दोस्तों आपको यहाँ पे मैनुअली परसेंटेज लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप सबसे पहले उतने एरिया को सिलेक्ट कर लो जहाँ तक आप चाहते हो ऑटोमेटिक परसेंटेज आ जाए। आपको यहाँ पे जाना है देखो नंबर फॉर्मेट में, और यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना क्या, परसेंटेज। ठीक है, जैसे ही आप क्लिक करोगे यहाँ पे आप जो भी एंट्री करोगे ना, ऑटोमेटिक इसमें परसेंटेज का सिंबल आपका आ जाएगा इस टाइप से। ये जो 0 आ रहा है इसको आप यहाँ से हटा सकते हो। ठीक है, यहाँ पे देखो 0 डेसिमल के बाद वाले 0 को आप ठीक कर सकते हो, कम ज़्यादा यहाँ से आप कर सकते हो। उसके बाद समझते हैं, इसी प्रकार मान लो अगर आपको डॉलर का सिंबल लगाना है, करेंसी में अगर आपको एंट्री करना है तो यहाँ पे आपने लिखा क्या, $25। ऐसे क्या होगा, आपको डॉलर लगाना पड़ेगा, फिर नंबर का एंट्री करना पड़ेगा। तो इसके लिए भी दोस्तों ऑप्शन दे रखा है। सबसे पहले उतने एरिया को सिलेक्ट कर लो। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ से करेंसी या अकाउंटिंग कोई भी ले लो आप, दोनों में डिफरेंस मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले करेंसी लेते हैं। देखो करेंसी लिया है ना मैंने। अब यहाँ पे अगर मैं एंट्री करूँगा, देखो ऑटोमेटिक आपका डॉलर आ रहा है। केवल मैं नंबर टाइप कर रहा हूँ 45, एंटर करते ही ऑटोमेटिक डॉलर लग जा रहा है। अगर मैं इन्हीं सभी नंबर को करेंसी की जगह पर ले लेता हूँ अकाउंटिंग, तो ध्यान से देखना डॉलर और नंबर के बीच में देखो स्पेस आ रहा है। ठीक है, बाकी दोनों आपका एक अकाउंटिंग फॉर्मेट ही है। जो दोस्तों मैं यहाँ पे अंदर जाके परसेंटेज सेलेक्ट किया था ना, परसेंटेज ये देखो ये रहा, और अकाउंटिंग करेंसी ये दोस्तों बाहर भी दे रखा है, देखो परसेंटेज। ठीक है, ये रहा करेंसी अकाउंटिंग, ये देखो अकाउंट का नंबर फॉर्मेट है। ठीक है, तो अगर जैसे कि सिलेक्ट करके अगर आप यहाँ पे कर दोगे ना परसेंटेज, तो वहाँ पे जाने की आपको ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली आप ऐसे ही कर सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है। कोई बोल रहा है कि हमें जो करेंसी का फॉर्मेट है ना, ये डॉलर में नहीं चाहिए, अपने इंडियन करेंसी में चाहिए। ठीक है, रुपीज़ में चाहिए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले उतने एरिया को आपको सेलेक्ट कर लेना है जिसमें आप चाहते हो ऑटोमेटिक आपका इंडियन करेंसी का सिंबल नंबर के आगे लग जाए। तो सबसे पहले सेलेक्ट कर लिया। आपको जाना है, देखो डॉलर के बगल में क्लिक करना है, इस आइकन पे क्लिक करना। आपको यहाँ पे मिलेगा मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट, इस पर क्लिक करना। यहाँ पे देखो दोस्तों, थोड़ा सा मैं इसको साइड में कर लेता हूँ। यहाँ पे सिंबल पे क्लिक करना। यहाँ पे दोस्तों सभी कंट्री के आपको यहाँ पे करेंसी मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको अपना इंडिया का सेलेक्ट करना है। जैसे कि मैं देखो दोस्तों, यहाँ पे आपको INR भी मिल जाएगा, आपका हिंदी का रुपीज़ भी मिल जाएगा। ठीक है, और RS भी मिल जाएगा। देखो रुपीज़ ये रहा, रुपीज़ हिंदी। सबसे पहले ये लेके दिखाता हूँ आपको। ओके कर दिया। अब मैं यहाँ पे करता हूँ 850। देखो 850 रुपये ऑटोमेटिक हो गए। तो इस टाइप से अगर आपको रुपए में अगर आपको कोई एंट्री करना हो ना, तो इस टाइप से आप कर सकते हो। अच्छा, मैं यहाँ पे रुपीज़ हिंदी में नहीं, इंग्लिश में RS लेना चाहता हूँ या INR लेना चाहता हूँ। तो कुछ नहीं, सेलेक्ट करके डॉलर के बगल में क्लिक करना, मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट में जाना। यहाँ पे देखो सिंबल मिल रहा है, इस यहाँ से आप ढूंढ लो वो है कहाँ पे। RS का यहाँ पे ले लेता हूँ। ठीक है, अब दोस्तों INR भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा, देख लेना आप। देखिए दोस्तों आपका ये रहा। ठीक है, RS। ठीक है, इस पर क्लिक करना, कर देना ओके। अब यहाँ पे अगर आप कोई भी नंबर का एंट्री करोगे तो ऑटोमेटिक उसके आगे RS आपका लग जाएगा। ठीक है, इस टाइप से दोस्तों आप करेंसी फॉर्मेट का एंट्री कर सकते हो। अब मैं आपको इन दोनों का शॉर्टकट की भी बता देता हूँ।
जैसे कि आप चाहते हो इतने एरिया में ऑटोमेटिक परसेंटेज आ जाए, तो परसेंटेज आपका दोस्तों 5 नंबर में है, ठीक है। तो आपको प्रेस करना है Ctrl+Shift+5। तो जैसे ही प्रेस करोगे आपको यहाँ पे जाके परसेंटेज सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक इसका देखो फॉर्मेट यहाँ पे दिखा रहा है क्या परसेंटेज है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप कोई भी एंट्री करोगे ना, देखो ऑटोमेटिक परसेंटेज फॉर्मेट में आ जाएगा। क्या बताया मैंने, सबसे पहले इतने एरिया को सिलेक्ट कर लो। यहाँ पे देखो इसका क्या फॉर्मेट है, जनरल है ना, तो मैं यहाँ पे जाके परसेंटेज सेलेक्ट नहीं कर रहा हूँ, Ctrl+Shift+5 नंबर पे प्रेस कर दे रहा हूँ। देखो ऑटोमेटिक इसका फॉर्मेट चेंज हो गया परसेंटेज, ठीक है। दोस्तों ये याद करने वाली बात इसमें नहीं है, परसेंटेज का सिंबल इसमें लगा हुआ है, मतलब अगर आप Ctrl+Shift के साथ परसेंटेज प्रेस करोगे तो आपका परसेंटेज फॉर्मेट आ जाएगा, Ctrl+Shift के साथ अगर डॉलर प्रेस करोगे तो आपका डॉलर का फॉर्मेट आ जाएगा, ठीक है, जो 4 नंबर में रहता है, Ctrl+Shift+4 नंबर की, ठीक है। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की है। बाकी जितने भी नंबर फॉर्मेट है ना, अधिकतर सभी के हमारे शॉर्टकट की हैं, लेकिन यही अधिकतर हमारे यूज होते हैं, परसेंटेज और डॉलर, ठीक है। नंबर का दोस्तों होता है Ctrl+Shift#, ठीक है। तो इतना दोस्तों याद करने की अभी के टाइम जरूरत नहीं है। बाकी मैं सभी का शॉर्टकट की लास्ट में आपको स्क्रीनशॉट दे दूंगा, आप देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। आप अपने हिसाब से देख सकते हो किसका कहाँ पे यूज करना है, लेकिन इंपॉर्टेंट हमारे यही है, करेंसी और क्या है हमारा परसेंटेज है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ और समझते हैं। मैंने दोस्तों एक फॉर्मूला वाले क्लास में आपको बताया था कि हमारा डेट लाने का शॉर्टकट की क्या होता है, क्या होता है बताओ, कंट्रोल सेमीकोलन, है ना। देखो ऑटोमेटिक डेट आ गया। अब ये हमारा क्या है, शॉर्ट डेट है, इसको लॉन्ग डेट में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे देखो आपको मिलेगा क्या, एक मिलेगा शॉर्ट डेट, अभी शॉर्ट डेट में है ही, ये एक मिलेगा लॉन्ग डेट, देखो ये लॉन्ग डेट में कन्वर्ट कर दिया। इसके अलावा आपको यहाँ पे जाना है डेट में, यहाँ पे मिलेगा मोर नंबर फॉर्मेट, यहाँ पे देखो दोस्तों मिल रहा है डेट, और यहाँ पे आपको कई सारे डेट के फॉर्मेट मिल जाएंगे। यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंगली आप यूज कर सकते हो, जैसा आपको ज़रूरत हो वो डेट आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। पहले आपको मान लो ईयर चाहिए, ठीक है, फिर आपको मंथ चाहिए, फिर डेट चाहिए, तो यहाँ से आप ले सकते हो। केवल आपको मान लो डेट और मंथ चाहिए, तब यहाँ से आप ले सकते हो, ठीक है। ये दोस्तों पहले से ही बने बनाए फॉर्मेट दिए हैं, लेकिन अगर आपको अपने हिसाब से फॉर्मेट बनाना है डेट का, ठीक है, तो कस्टम में जाना आप। वैसे कस्टम दोस्तों आने वाले एक्सेल टिप्स में मैं आपको बताऊंगा, इसका एक प्रॉपर क्लास होने वाला है कस्टम फॉर्मेट का। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था क्या लिखोगे, dd/mm/yy, ऐसे आप टाइप कर दो। यहाँ पे दोस्तों आप इसके अंदर टाइप कर सकते हो आपको फॉर्मेट क्या चाहिए, dd/ फॉर्मेट में चाहिए तो स्लैश यहाँ पे टाइप कर देना, ठीक है। ये फॉर्मेट टाइप करके मैंने कर दिया ओके। देखो दोस्तों यहाँ पे क्या हो गया, स्लैश फॉर्मेट में हो गया। दोबारा मैं जाऊँगा यहाँ पे, देखो कस्टम फॉर्मेट में दोबारा जाऊँगा, मोर नंबर फॉर्मेट में, यहाँ पे कस्टम में जाऊँगा। मान लो आपको जो है, अगर आप यहाँ पे मंथ का नाम पूरा लेना चाहते हो तो यहाँ पे आपको mm 3 बार लिख देना है, ठीक है, ऐसे 3 बार m लिख दो, तो 21 जून 2024 ऐसे दिखाएगा आपको। तो अपने हिसाब से अगर आप डेट का फॉर्मेटिंग वगैरह चेंज करना चाहते हो तो यहाँ से आप कर सकते हो। बाकी दोस्तों इसका टेंशन मत लेना, कस्टम फॉर्मेट एक प्रॉपर मैं आपको एक्सेल टिप्स जब बताऊँगा ना, तो उसके अंदर मैं सारा कवर कर दूँगा। इसके अलावा दोस्तों एक चीज़ और यूज होता है क्या, ये जो डेट फॉर्मेट यहाँ पे दे रखा है, आपको मैंने एक फार्मूला बताया था क्या, सब चीज़ दोस्तों याद करते हुए चलना आप, ठीक है, प्रैक्टिस जरूर करना। डेट वैल्यू है ना, इन्वर्टेड कॉमा मैंने बताया था, कोई भी आप डेट एंट्री कर लो, मान लो 21 जून 2024 का मैंने एक डेट एंट्री कर लिया, इसके अंदर इन्वर्टेड कॉमा में एंटर किया, तो ये हमारा एक नंबर आ रहा है। जो ये नंबर क्या है मैंने आपको बताया था, ये नंबर अगर आप कहीं से कोई भी अगर आप एक्सेल फाइल डाउनलोड करते हो ना, मान लो दोस्तों अगर आप किसी ने व्हाट्सअप किया, ठीक है, या आपको किसी ने मेल किया, या अगर आप ब्राउज़र से कोई भी फाइल डाउनलोड करते हो जिसमें दोस्तों डेट का एक कॉलम है, ठीक है, तो दोस्तों अधिकतर टाइम ऐसा होता है कि जो डेट जो है ना, जब डाउनलोड करते हो ना, तो ऑटोमेटिक उसका जो है इस टाइप से नंबर में कन्वर्ट हो जाता है। तो कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, इस नंबर को आप सेलेक्ट कर लेना सभी को, जहाँ तक ऑटोमेटिक इस टाइप से नंबर में कन्वर्ट हो गया आपका डेट, यहाँ पे जाना, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ले लेना शॉर्ट डेट, ऑटोमेटिक आपको वो डेट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों एक फॉर्मूला होता है क्या, टाइम वैल्यू, ठीक है, यहाँ पे मैं लगाता हूँ क्या, इक्वल टू टाइम वैल्यू, और यहाँ पे अगर मैं इन्वर्टेड कोमा में कोई भी टाइम का एंट्री कर देता हूँ, जैसे कि मान लो मैंने कर दिया क्या 12:50, ठीक है, इन्वर्टेड कोमा बंद, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अब ये देखो अगर कहीं से अगर आप टाइम का भी एंट्री हो रखा है, डाउनलोड करोगे तो इस टाइप से आपका डेसिमल में चला जाएगा, ठीक है, तो इस टाइप से दोस्तों आपका वो टाइम ऐसे नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कुछ नहीं करना, जहाँ तक आपका ये प्रॉब्लम आ रहा है सेलेक्ट करके यहाँ से आप कर लेना क्या, टाइम, ये रहा टाइम। जो भी दोस्तों आपका टाइम रहेगा ना, वो आपका ऐसे रियल टाइम में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे मैं एक पॉइंट का कोई भी नंबर देख लेता हूँ, ये कौन सा टाइम है, 7:48, ठीक है। ये दोस्तों समझ में आ गया ना। ये प्रॉब्लम कब आती है, जब आप कोई भी फॉर्मेट कहीं से डाउनलोड करते हो, ठीक है, तो उसमें जो डेट का कॉलम रहता है, जो टाइम का कॉलम रहता है,
उसमें अगर प्रॉब्लम आ रही है तो उसको आप यहाँ से ठीक कर लेना, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों मैंने आपको एक चीज़ ये बताया, अगर आपको ये जो है जो मैंने यहाँ पे करेंसी का फॉर्मेट टाइप कर रखा है, इसको नॉर्मल फॉर्मेट करना है तो कुछ नहीं, सेलेक्ट कर लो। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप चले जाना नंबर फॉर्मेट में, यहाँ से कर लेना क्या जनरल, तो आपका जैसा पहले था वैसा हो जाएगा, ठीक है। मतलब फॉर्मेटिंग इसका हट जाएगा, ठीक है। इसको सेलेक्ट करके इसको भी यहाँ से क्या कर दो, जनरल फॉर्मेट कर दो, ठीक है। इसको भी सेलेक्ट करके यहाँ पे जनरल फॉर्मेट कर दो, तो ये हो गया। इसके अलावा दोस्तों इसके अंदर और भी फॉर्मेट आपके दे रखे हैं। फ्रैक्शन क्या होता है आपको पता है कि अगर आप इक्वल टू 1/2 एक में अगर आप 2 का डिवाइड करोगे तो आपका आएगा क्या 0.5 आएगा। मतलब क्या कहीं पे अगर आपका पॉइंट का नंबर है उसको अगर आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, मतलब कितने को डिवाइड किया गया होगा कि 0.5 आया होगा। तो यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके और भी मैं नंबर कर लेता हूँ जिससे आपको दिक्कत ना हो, 35.25 सेलेक्ट कर लो। ऐसे सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कर दो क्या फ्रैक्शन, देखो ऑटोमेटिक वो फ्रैक्शन फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, आसान है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे दे रखा है क्या साइंटिफिक फॉर्मेट। साइंटिफिक फॉर्मेट क्या होता है, जब आप किसी भी सेल में, ठीक है, 12 डिजिट से ज़्यादा नंबर टाइप करते हो। मैं एक दूसरा शीट लेके दिखाता हूँ, देखो यहाँ पे जब किसी सेल में आप 12 डिजिट से ज़्यादा नंबर टाइप करते हो तो ऑटोमेटिक वो साइंटिफिक फॉर्मेट में चला जाता है। जैसे अगर दोस्तों मान लो कोई अकाउंट नंबर टाइप कर रहे हो या किसी प्रकार का कोई डिजिट टाइप कर रहे हो, जो दोस्तों उसके अंदर नंबर एंट्री है वो 12 से ज़्यादा है तो वो साइंटिफिक फॉर्मेट में चला जाएगा। कैसे, जैसे मैं देखो यहाँ पे दिखाता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 10 एंट्री इसके अंदर है। अभी तक एंटर करूँगा कोई दिक्कत नहीं है, अभी तक पूरा आपका एंट्री टाइप हो जाएगा। 11 तक टाइप किया, देखो अभी भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैं 12 डिजिट का नंबर टाइप कर दिया, अब क्या हुआ ऑटोमेटिक देखो ये पता चल रहा है कौन सा नंबर है, ऑटोमेटिक यहाँ पे देखो ई फॉर्मेट मतलब साइंटिफिक फॉर्मेट में चला गया ये, ठीक है दोस्तों। अगर आपको इस टाइप से प्रॉब्लम है कि अगर आप कोई भी नंबर एंट्री कर रहे हो जिसका संख्या 12 से ज़्यादा है तो यहाँ पे पूरा नंबर नहीं दिखाएगा, तो कुछ नहीं करना, ऐसे सेलेक्ट करके यहाँ पे कर लेना कि आप नंबर कर लेना, ठीक है। टाइप करने के बाद साइंटिफिक में चला जाएगा अगर 12 ज़्यादा है तो उसके बाद यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेना क्या नंबर फॉर्मेट में कर दो। ये जो पॉइंट के बाद 0 0 आ रहा है इसको आप यहाँ से ठीक कर लो, ठीक है। और एक चीज़ है साइंटिफिक फॉर्मेट में, जैसे कि मैं यहाँ पे नंबर टाइप कर दिया, ठीक है, ज़्यादा नंबर है ये, अब इसमें कितनी डिजिट टाइप है, इस सेल के अंदर कितनी डिजिट टाइप है ये आप कैसे पता करोगे। ये देखो ये हमारा इसको पूरा जो ये प्लस के आगे का जो नंबर है ना इसको 1 समझो आप, ये 1 है अब प्लस 18 19 डिजिट का नंबर आपका इसके अंदर टाइप है, ठीक है। मैं यहाँ पे अगर लगाता हूँ इक्वल टू लेन और यहाँ पे इसको सेलेक्ट करता हूँ, देखो 19 नंबर आ रहा है हमारा, ठीक है। तो इस टाइप से दोस्तों साइंटिफिक फॉर्मेट में अगर चला जाता है ना तो उसके अंदर का आप नंबर भी पता कर सकते हो बिना नंबर फॉर्मेट में कन्वर्ट किए, ठीक है, बाद में नंबर में कन्वर्ट कर लेना आप, ठीक है। तो ये होता है दोस्तों हमारा साइंटिफिक फॉर्मेट। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों हमारा सबसे लास्ट है क्या टेक्स्ट फॉर्मेट। टेक्स्ट फॉर्मेट मतलब जो टेक्स्ट का एंट्री करते हो, लेकिन दोस्तों एक चीज़ देख लो, टेक्स्ट और नंबर में डिफरेंस क्या होता है। अगर आप कोई टेक्स्ट का एंट्री करते हो एक्सेल के सेल में, जैसे मैंने ए लिखा तो ए आपका हमेशा लेफ्ट में ही रहेगा, ठीक है, तो इससे पहचान कर सकते हैं ये हमारा टेक्स्ट एंट्री है। लेकिन अगर आपने यहाँ पे कोई नंबर लिखा तो ऑटोमेटिक वो राइट में चला जाता है, देखो, ठीक है। तो इस टाइप से पहचान कर सकते हो ये आपका टेक्स्ट है कि नंबर है, ठीक है। अधिकतर टाइम क्या होता है दोस्तों ये नंबर नहीं रहता है, कैसे, जैसे कि मैं देखो ये भी दोस्तों डाउनलोड करते वक्त प्रॉब्लम आता है। यहाँ पे देखिए दोस्तों मैंने लिख दिया 25, ये दोस्तों हमारा नंबर नहीं है क्योंकि दोस्तों लेफ्ट साइड ही रुका हुआ है। अगर नंबर का एंट्री करने के बाद ऑटोमेटिक अगर राइट में चला जाता है तब तो आपका सही है, ठीक है। अगर इस टाइप से दोस्तों कभी भी अगर कहीं से डाउनलोड करते हो ना तो इस टाइप से दोस्तों प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। ये हमारा क्या है टेक्स्ट है, ये हमारा क्या है नंबर है। अगर आप इन दोनों का अगर आप कैलकुलेशन करोगे ना तो कैलकुलेशन नहीं होगा। अगर मैं करता हूँ इक्वल टू सम और इन दोनों को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ ना तो आपका कैलकुलेशन नहीं होगा, 0 आ रहा है क्योंकि ये हमारा नंबर है ही नहीं। कैलकुलेशन हमेशा नंबर का होता है ना। बाकी अगर आपको ये जो ग्रीन वाला जो एरर आ रहा है इसको ठीक करना है तो यहाँ पे क्लिक करना इस एरर वाले आइकन पे, यहाँ पे आप कर सकते हो कन्वर्ट टू नंबर, तो आपका नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। या अगर आप इग्नोर केवल करना चाहते हो तो ये एरर हट जाएगा लेकिन ये टेक्स्ट का टेक्स्ट ही रहेगा आपका, ठीक है। देखो इग्नोर एरर करता हूँ, देखो वो एंट्री हट गया लेकिन ये टेक्स्ट ही है क्योंकि लेफ्ट में है ना। कंट्रोल जेड कर लो, दोबारा जाओ, यहाँ पे कर दो क्या कन्वर्ट टू नंबर, ठीक है, अब आपका सही है। ये दोस्तों थे एक्सेल में आपके जितने भी प्रकार के फॉर्मेट होते हैं। एक हमारा एडवांस फॉर्मेट होता है कस्टम, जो मैं आपको आने वाले एक्सेल टिप्स में पूरा डिटेल में आपको बता दूंगा। अब दोस्तों मिलते हैं अपने इस सेक्शन के अगले क्लास में।